students, let us go further in this chapter. How will you separate a mixture containing kerosene and petrol? Difference in their boiling point is more than 25 degrees centigrade. And which are miscible with each other. यानी कि हमने दो ऐसे मिक्सर लेने हैं जो आपस में मिसिबल हैं यानी मिल जाते हैं और जिनके बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका डिफरेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी अगर इफ वन सब्सटेंस बॉइल्स एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड देन अदर विल बॉयल मोर देन 75 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25 डिग्री का उसमें फर्क होना चाहिए तभी उनको अलग कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है द मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स whose boiling point difference is more than 25 degree centigrade such as kerosene and petrol can be separated by a technique called simple distillation। तो हम इसको simple distillation से अलग अलग कर सकते हैं। The principle of separation is based on volatility of substances। ये इस पे निर्भर करता है सेपरेशन पे, इसका जो सिद्धांत है कि जो वोलेटिलिटी है यानी उसका जो भाप बनना होता है लिक्विड से अपने आप जो भाप बनना होता है वो किस हद तक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज एज फॉलोज। टेक ए मिक्सचर इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है तो उसको डिस्टिल करने के लिए कि इसका मतलब है कि उसके भाप उठाने के लिए फिट इट विद ए थर्मोमीटर एंड हीट द मिक्सचर। इसमें एक थर्मोमीटर लगा लीजिए और उस मिक्सचर को हम हीट करेंगे। पेट्रोल हैज ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड इवोपरेट्स फर्स्ट। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वो पहले भाप में बदल जाता है। तो वो हमने उसका टेम्परेचर जो मान लो जिस पे भाप बनती है 50 डिग्री पे है मान लो, तो 50 डिग्री ही रखेंगे जब तक कि पूरा पेट्रोल उड़ नहीं जाता है। और उसको हम फिर कंडेंस कर लेते हैं। जैसे ऊपर वाली जो डिस्टिलेशन फ्लास्क की पाइप है उसको जहाँ से भाप निकलते हैं उसके वेपर्स निकलते हैं उसको हम उसको ठंडा कर देंगे तो वो दोबारा से पेट्रोल में बदल जाएगा और एक अलग बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। और जब 50 डिग्री के ऊपर वेपर्स उठने बंद हो जाए इसका मतलब है पूरा पेट्रोल वहां से जा चुका है। तो बस उसको छोड़ देंगे, दूसरा जो लिक्विड है वो केरोसिन ही रह जाएगा नीचे, उसको उड़ाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दो ही थे। कंडेंसर होता है ना, जो कंडेंसर में कंडेंस करते हैं यानी उसको ठंडा करते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं और वो उसके ड्रॉप करके दूसरे बर्तन में इकट्ठे हो जाते हैं। द टेम्परेचर इज डिक्रीज एंड द वेपर इज कंडेंस्ड इनटू लिक्विड एंड इज कलेक्टेड इन ए फ्लास्क। तो अलग बर्तन में हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। द केरोसिन दैट हैज ऑल रिलेटिवली हायर बॉइलिंग पॉइंट रिमेन्स इन द फ्लास्क। तो जो केरोसिन है उसका अपेक्षाकृत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है तो उसके भाप और ज्यादा टेम्परेचर भी उठेंगे, उसको हम लेके ही नहीं जाएंगे, वो फ्लास्क में पड़ा रह जाएगा। द केरोसिन एंड द लिक्विड आर सेपरेटेड। और इस प्रकार से जो दो लिक्विड हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। नेम द टेक्निक्स यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग। तो नीचे लिखी थी जो सब्सटेंसेस हैं इनको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक लगाएंगे। बटर फ्रॉम कर्ड, घी निकालना, दही में से घी निकालना। तो आपने जैसे यहाँ पे घर में जो दूध मथते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि वो एक मथनी घूमती है तो वो सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं उसको। तो उसको सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है वो उसको तेजी से घुमाती है तो जो हैवी पार्ट है ना वो तो बाहर की तरफ चला जाता है, अब जो लाइट पार्ट है वो उसके अंदर की तरफ सेंटर की तरफ आ जाता है। तो जैसे दही को भिगोएंगे इस प्रकार से तो लस्सी तो बाहर चली जाएगी क्योंकि हैवी होती है और घी हल्का होता है। अब घी तो हल्का ही होता है, इसकी कम जो है डेंसिटी होती है तो आपने देखा लस्सी के ऊपर तैरता है, जो आपका मक्खन है लस्सी के ऊपर रहता है तो वो हल्का है तो वो तो उस मथनी के पास रह जाएगा सेंटर में और लस्सी दूर हो जाएगी। तो ये सेंट्रीफ्यूजन प्रोसेस होती है। साल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी में से नमक निकालना। सिंपल इवोपरेशन करते हैं हम, जो वाष्पीकरण होता है ना, हम टेक्निक्स इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। कमर्शियली दिस प्रोसेस इज प्रोड्यूसिंग साल्ट। वास्तव में इससे हम नमक बनाते हैं। हम क्या करते हैं पानी को जैसे ही वो लहरों में अंदर आता है ना बाहर की तरफ तो उसको रोक लेते हैं हम, उसमें कुछ बंधन से लगा के क्यारियां बना लेते हैं, उसमें पानी इकट्ठा रह जाता है और उसको छोड़ देते हैं तो जब सनलाइट होती है तो उसमें पानी उड़ जाता है, नमक वहां पे रह जाता है। कैम्फर फ्रॉम साल्ट, अगर साल्ट में कैम्फर मिला हुआ है, कपूर मिला हुआ है तो कैसे करेंगे। कैम्फर डज नॉट अंडरगो लिक्विड फेज ड्यूरिंग द फेज चेंज।
जब फेज चेंज होती है, अवस्था परिवर्तन होता है ना, तो जो कैम्फर होता है वो लिक्विड में तो जाता ही नहीं, सॉलिड से सीधे के सीधे वेपराइज हो जाता है। देयरफॉर सब्लिमेशन प्रोसेस इज, तो कैम्फर के लिए हम सब्लिमेशन करते हैं, क्योंकि कैम्फर जो है वेपराइज हो जाता है, सीधा कपूर होता है, जैसे कपड़ों में डालते हैं, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। पहले भी आया था इसके पार्ट के बारे में हमने बताया था। What type of mixtures are separated by techniques of crystallization? तो क्रिस्टल बनाने, रवे बनाने, वो क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन, यानी जो लिक्विड का एक सॉल्यूशन है उसमें से हम सॉलिड को अलग कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इट रिलेट्स टू प्रेसिपिटेशन बट हेयर द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन इज इन क्रिस्टल फॉर्म। ये प्रेसिपिटेशन ही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट है वो क्रिस्टल के रूप में बैठते हैं। तो क्रिस्टल क्या करते हैं, देखो अगर जो सॉलिड पार्ट है वो लिक्विड के ऊपर तैरने लगे तो वो तो होते हैं प्रेसिपिटेट, और जो नीचे बैठ जाए तली में वो होते हैं क्रिस्टल। तो ये प्रेसिपिटेशन ही है, लेकिन ये नीचे बैठते हैं तो क्रिस्टल बोल देते हैं। दिस टेक्निक इज दस यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो इम्प्योर जो सब्सटेंस होते हैं उनको प्योर करने के काम आती है। साल्ट फ्रॉम सी वाटर आफ्टर इवोपरेशन, जैसे इवोपरेशन कर दिया तो साल्ट हमें सी वाटर जो समुद्री पानी है उसमें से साल्ट अलग हो जाता है। तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि हम उसको, जैसे नमक मिला हुआ है पानी में, तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ा गर्म करते हैं और उसमें ग्लास रोड डुबो कर देखते रहते हैं जैसे वो गर्म हो जाता है। तो जब ग्लास रोड के ऊपर दाने से चिपके दिखाई दें तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाता है। उसके बाद हम उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। हम देखेंगे नमक तो नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा, उसको हम निथार के अलग कर सकते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल चेंज। अब देखो फिजिकल चेंज होती है जिसमें केवल उसके जो रंग रूप है या टेम्परेचर है या इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है केवल वो चेंज होती हैं, तो वो है फिजिकल चेंज। अगर वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएं तो फिर केमिकल चेंज होती है। जैसे हम कार्बन को जलाते हैं तो राख बन जाती है, उसके बाद राख से दोबारा कार्बन बनता नहीं है, तो ये तो केमिकल चेंज है। लेकिन फिजिकल चेंज ये है कि जैसे मोम है, वैक्स उसको गर्म करें तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, यानी स्टेट चेंज हो जाए। या आप बर्फ है पिघला लो, पानी बन जाएगा, पानी को जमा दो बर्फ बन जाएगी, तो ये फिजिकल चेंज होती है। कटिंग ऑफ ट्रीज, तो ये फिजिकल चेंज है कटिंग ऑफ ट्रीज, क्योंकि पेड़ को काट दिया तो कोई केमिकल चेंज तो होती नहीं है, केवल वो कट के गिर जाता है, दोबारा हम उसको बना नहीं सकते फिजिकल। तो पेड़ काटना उसमें कोई प्रोसेस नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, या घी का पिघलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर पानी का उबलना, डिजोल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर पानी में नमक घोलना, मेकिंग फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स, कच्चे फल काट के सलाद बनाना, तो ये सभी चीजें फिजिकल चेंज होती है। केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ एलमीरा, अलमीरा पे जंग लगना, ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें रिएक्शन होती है। जब लोहे के साथ ऑक्सीजन और नमी मिल जाए तो उसमें लोहे का ऑक्साइड बनता है, तो वो रस्टिंग बोलते हैं। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, अगर पानी में हम बिजली का करंट दौड़ाएं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाता है। बर्निंग ऑफ पेपर वुड एंड वुड, या लकड़ी को या कागज को जलाएं हम तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो गैसेस वगैरह निकलती है। फिजिकल चेंज में गैसेस वगैरह कोई नहीं निकलती। ट्राई सेग्रीगेटिंग थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, तो अलग अलग आपने अपने चारों तरफ के कुछ पदार्थ होते हैं उनमें ये बताना है कि ये मिक्सचर है, ये सब्सटेंसेस है, प्योर है, और ये मिक्सचर है। तो मिक्सचर तो कई सब्सटेंस का जो है वो घोल होता है, या एक उसको मिक्सचर ही बोलते हैं, कई सब्सटेंस आपस में मिला दें। तो इसमें जैसे प्योर सब्सटेंसेस हैं, हम ले सकते हैं वाटर है, प्योर है क्योंकि H2O मॉलिक्यूल है, सभी में H2O है। साल्ट है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड साल्ट होता है, तो पूरे के पूरे NaCl है, वो एक कण उठाएंगे NaCl का मिलेगा आपको। आयरन है, उसमें केवल लोहा ही मिलेगा, Fe से लिखते हैं, या डायमंड कार्बन ही होता है तो उसमें सारे कार्बन मिलेंगे, तो ये तो प्योर सब्सटेंसेस है। मिक्सचर में है सैंड, मिट्टी, मिट्टी में नमक भी होता है और भी पदार्थ होते हैं, फास्फोरस भी होता है। सलाद में कई मिक्सचर है क्योंकि कई तरह के फल वगैरह हम डाल लेते हैं। कंक्रीट है, उसमें सीमेंट, रोडी, क्रैशर वगैरह डाल लेते हैं। एयर में कई तरह की गैसें होती हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन मिली हुई होती हैं। या स्टील में लोहा होता है या कार्बन के कुछ कण मिलाते हैं, तो इस प्रकार ये मिक्सचर होते हैं सारी चीज। चलो यहीं तक कर लेते हैं, आपके पास